तो shall we start our Zoom session? आप लोगों को सब कुछ सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? जी दीदी आ रही आवाज। ये अच्छा, तो अभी हमारा जो Zoom सेशन में चल रहा है, हाँ, सेम टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कर्जदार का। हम खुद भी कर्जदार ना बने और दूसरों को हमारी वजह से कोई और भी कर्जदार ना बने। इसका भी ख्याल बाबा हमें रखने बोलता है। तो और भी कल हमने 2 या 3 आत्माओं के अनुभव सुने, उसके ऊपर हमने बाबा हमें किस तरह का बातें मुरली द्वारा समझाता है वो भी हमने देखा। जैसे कल कच्चे फल के बारे में बताया होगा बाबा ने, कि हम किसी और को हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं या किसी को हेल्प कर रहे हैं या क्या, तो कहीं ऐसे तो नहीं कि उनको हम विकारों में ले आना, मतलब लालच या लोभ में, ग्रीड में उनको खींचना, कि हम तो दे रहे, हमको तो बाबा ने कहा है दान करना है, हेल्पिंग हैंड देना है, हर वक्त मदद करते रहना है। जो भी तुम्हारे पास मदद मांगना है तो उनको खाली हाथ नहीं जाने देना है। बाबा हमें ये सारी बातें बताते हैं। और बाबा ये भी बोलता है कि तुम्हारी वजह से कहीं कोई और कर्जदार न करे। कर्जदार मतलब कहीं वो लालच में आकर तुमसे इस तरह से, जैसे कल एक अनुभव एक बहन ने बताया था उनके स्कूल का, याद होगा आप सबको, तो कैसे वो रहम करके उन लोगों को पैसे देती थी जो उनको मांगते थे। 3-4 महीने तक सैलरी नहीं होती थी उनकी तो, और वो कभी रिटर्न करने का सोचते भी नहीं थे। 100 रुपया 200 रुपया क्या ही तो रिटर्न करे, और ये भी सोचते थे कि 100-200 रुपया क्या ही मांगे। मैं ये सिलसिला बहुत लोगों के साथ वो करते होंगे और बहुत बार करते होंगे। कहीं न कहीं उनको वो आदत लग चुकी है यूं ही पैसे लोगों से लेकर रखने की। तो ये होते हैं हम किसी और को भी कर्जदार बना रहे हैं, कहीं न कहीं हम उनको लालच में ला रहे हैं। उनको तो उनकी पगार मिल ही जाएगी वक्त के अनुसार, उनको क्यों मिल रही है 3-4 महीने के बाद में, उनके कर्मों का हिसाब है इसीलिए। मगर कहीं ना कहीं हम जब वही चीज उन पे रहम करके हम उनको देते हैं, मगर फिर से वही दोबारा गलतियां करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम उनकी वजह से उस कर्जे में आ जाते। सहयोगी बोलते हैं बाबा, क्या बोलते हैं? सहयोगी, सपोर्टर। हम उनके कर्जे के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब उनको कर्जा फेडना होगा ना, तो कहीं ना कहीं हम भी उनको हेल्प करना है। समझ में आए? हो सकता है वाचा से, हो सकता है उनको मोटिवेशन देकर, हो सकता है उनको सही रास्ता दिखाकर, कि उन्होंने क्या गलत किया, वो कोई भी रूप में हमारे सामने आ सकता है, मगर हमको उनको सही रास्ता दिखाना होगा। इस तरह से हम उस कर्जे के चपेट में आते हैं। हो सकता है टाइम बीइंग के लिए उनको जब वो कर्जा चुकता करना होगा, क्योंकि हम ही ने उनको वो रास्ता दिखाया है, तो हम ही ने उनको क्लोज करने का भी रास्ता दिखाना है। क्लियर है इसका? और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। एक आम तौर पे हम एग्जाम्पल बाबा के ज्ञान में आकर जब हमें इस बारे में पता चलता है कि हमको मेनली पुअर लोगों को, गरीब लोगों को हेल्प करना चाहिए, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। शोषण यानी जबरदस्ती की जिद्दी करके उनसे पैसे कम करवाना, मतलब जितनी उनकी कॉस्ट टू कॉस्ट है, थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं, हम उनसे कॉस्ट के भी नीचे लेकर आके उनसे सामान खरीदना, उसको शोषण बोलते हैं। ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए। मगर और भी एक है कि कहीं ऐसे नहीं कि हमारी वजह से हमको ऐसा लगता है जैसे 100 रुपए का सामान है, हम बहुत बार हम ये गलती करते हैं सब्जी मार्केट में,
सब्जी लेने जाते हैं कभी, हाँ, कि चलो वो पूरे दिन धूप में बैठ के सब्जियां बेच रहे हैं, क्या ही तो झुकझुक करनी है इनके साथ में, क्यों ही इनको बोलना है कि भाई हमारा 1 रुपया 2 रुपया कम करो। कभी कभी क्या होता है, वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं, सब्जियां बेचने वाले, वो लोग जब आते हैं, उनके कपड़ों को, उनके रख रखाव को, वो कौन से गाड़ी से आ रहे हैं, वो देखकर अपने सब्जियों के भाव लगाते हैं। हैं? ये शायद आप लोगों को भी कुछ सभी को अनुभव हुआ होगा या नहीं पता नहीं, तो बहुत बार ये चीज होती है। वेंडर्स जो सिर पे टोकरी लेकर जाते हैं ना, वो लोग भी कौन से सोसाइटी में, कौन सी एरिया में जा रहे हैं, उस हिसाब से उनकी सब्जी के भाव भी बदल जाते हैं। हाई सोसाइटी में जाएंगे, बड़े लोगों की, जो पैसे वालों की सोसाइटी होगी, तो अगर समझो कोई सब्जी तुम्हारी 60 रुपया किलो वो दूसरी जगह पे बेच रहे हैं, तो अब पैसे वालों की सोसाइटी में भी जाएंगे तो वही सब्जी वो 150 रुपए किलो में बेचेंगे। हाँ, तो ये फर्क वो कर लेते हैं। अब ये क्या है, एक तरह से मैनिपुलेशन, एक तरह से ये अभी सभी वालों का इन्फ्लेशन बोलेंगे इसको। अब ये कैसे इन्फ्लेशन होता है और कैसे हम उसमें अननोइंगली, अनजाने में ही हम कर्जदार बनते हैं, सपोर्टर, सामने वाले को कर्जदार बना रहे हैं और उसको सपोर्ट हम कर रहे हैं। हाँ? वो किस तरह से होता है, अभी मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊंगी शायद आपको समझ में आएगा कि हम भी ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे अगर सब्जी लेने गए हुए हम, समझो मैं कार में गई है, हाँ? और मैं सब्जी ले रही हूँ, उसने मुझे 80 रुपए बोले, ठीक है। दूसरा और भी महंगी वाली कार में आया, उसने उसको पूछा कितने में है, तो मेरा मेरा तो लेकर हो गया था, मैं उसको पैसे दे ही रही हूँ। हाँ, देते वक्त उसने उसको सेम सब्जी का भाव पूछा और उसे मेरे पास टेढ़ी आंख करके देखा और फिर उसको 20 रुपया ज्यादा लगा के बोल रहा है। मेरे को अगर 80 रुपया बोला है तो उसको वो 100 रुपया बोल रहा है। एकदम से मेरी नजर उससे टकराई कि इसने ऐसे क्यों किया, मेरे को तो 80 के भाव में दे दिया। मैं तो खुश हो गई, मेरे को कम रेट में दिया और मैं चुपचाप वहां से निकल गई, ठीक है। और उस जो पैसे वाला आया उसके पास, उसने उसको 100 रुपए में बेची सब्जी। अब अगर मैं वहां पे चुपचाप निकल जाती हूँ तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, हाँ, कि लोगों को देख के पैसे बढ़ाऊं। दूसरा, मैं कभी रहम दिल बनती हूँ कि क्या ये पूरे दिन से बैठा हुआ है, चलो इसे 80 रुपए दिया, तो मैंने उसको 80 रुपए किलो दिया मुझे, और मैंने उसको 100 रुपया दे दिया। उसने बोला मेरे पास छुट्टे नहीं है, मैं बोला ठीक है रख ले, तो 100 रुपए किलो के हिसाब से मैंने सब्जी ले ली उससे। हाँ, 100 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी ली। अब क्या हो गया, अनजाने में ही मैंने उसको इशारा दे दिया कि तू 100 रुपए किलो भी ये सब्जी बेच सकता है। हाँ? अनजाने में ही मैंने उसको एक इशारा दे दिया कि 100 रुपए किलो भी अगर तू बेचेगा तो बेची जाएगी। उसे नेक्स्ट गिराइक को 100 रुपया लगाया। समझा कि किस तरह से हम अनजाने में ही, हाँ, सामने वाले को लालच में ला रहे हैं, एक ग्रिड में ला रहे हैं, और उस वजह से हम कहीं ना कहीं सपोर्ट बन जाते हैं और फिर वो भुगतानी भी करनी पड़ती है। अब मेरे को भुगतान कैसे करनी पड़ेगी, अब वही मैं 4 दिन के बाद में फिर सब्जी लेने जाऊंगी, तो मेरे को वही सब्जी अब कितने में मिलने वाली है, 100 रुपया या तो 120 रुपया। जो सब्जी मुझे 80 रुपए मिली थी, अब 100 रुपया या 120 रुपया, अब उससे नीचे तो उतरेगा ही नहीं भाव, क्योंकि मैंने ही उसको वो रास्ता दिखाया है। अब पहले तो मुझे भुगतानी भरनी है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन, मार्केट में रेट जो बढ़ जाते हैं ना चीजों के, परवड़ता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, मगर कहीं ना कहीं वो तो है, चलो वो सही है, मगर ये भाव बढ़ने का, इन्फ्लेशन का काम भी कहीं ना कहीं अनजाने में हम भी कर देते हैं। बहुत बार हम रहम करके भी लोगों को पैसे दे देते हैं ज्यादा, और उनको लगता है कि इतने में ये बेचा जाएगा। कभी हम भाव ताल नहीं करते, बार्गेन नहीं करते। अगर उसे 100 रुपया बोल दिया
तो हम 100 रुपए में ही चुपचाप ले लेते हैं। और अगर वहीं पे कोई और कम, मतलब समझो एवरेज वाला इंसान गया खरीदने को, वो उससे 60 रुपए में उसको दे रहा है, और मुझे अगर उससे 100 रुपए में दे दिया और मैं बिना कुछ बोले पैसे ले उससे सामान ले रही हूँ, तो उसको एक रास्ता भी दिखा रही हूँ। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन यानी भाव को बढ़ाने का रास्ता दिखाना। ठीक है, और इसमें भी ये कर्जदार बने। अच्छा, अभी मेरे को तो मालूम पड़ गया कि मेरे को किस तरह से पे करना है ना, कि नेक्स्ट टाइम पे मुझे भी ज्यादा भी पैसा भरना पड़ेगा। अब मुझे अगर उसको सही रास्ता दिखाना, मुझे कहीं ना कहीं मैंने अगर रास्ते गलत दिखाए हैं किसी को मेरे एक्शन के द्वारा या मेरे इससे, तो ये वक्त मुझे बार बार मेरे सामने वो चीजें लाएंगी और मैं खुद ये बातें बोलूंगी। भाई क्या जमाना आ गया है, हाँ? अभी 4 दिन पहले मैं 80 में ले गई और अभी देखो 150 रुपए किलो हो गया। हाँ? मुझे इसको रोक लगानी है, मुझे पहले उसको स्टॉप करना होगा, क्योंकि रास्ता भी मैंने ही बताया है। तो मेरे को उसको दुकान वाले को अभी क्या बोलना होगा, सब्जी वाले को, जिस दिन 80 रुपए का सब्जी बनेगा ना, रेट आएगा ना, उस वक्त मैं ये सब्जी लूंगी। मुझे अभी आज जरूरत नहीं है खाने की, ये सब्जी तेरे लिए। अगर इस तरह से अगर हम स्टॉप कर दे, ले ही नहीं उसकी वो सब्जी, तो कहीं ना कहीं जो मेरी वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, बड़े के भाव, वो वापस से उसकी जगह पे लेकर आएंगे। मैं कहीं ना कहीं उसको फुल स्टॉप लगाऊंगी। ये एक एग्जाम्पल मैंने सब्जी वाले का दिया। ऐसे ही मेड्स के लिए भी हम करते हैं बहुत बार। अभी अभी ही मेरा एक बहुत अच्छा एग्जाम ये हुआ। एग्जाम्पल ही मैं आप लोगों को दूंगी। 2-3 दिन से बहुत मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और ये सब बहुत पीछे लगे हुए थे कि तेरा हाथ इतना दर्द करता है। जैसे मैंने बताया था ना, एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा राइट हैंड थोड़ा इंजरी हुई थी, तो पोछा मारने से मेरे को थोड़ा तकलीफ होता है। तो बहुत पीछे लगे थे कि अभी तो फिलहाल में रख ले थोड़े दिन के लिए। या? और मैंने सोचा कि चलो 1 आध 2 महीने ये रख लेते हैं। मेड को बुलाया। एक काम का 1,500 चल रहा है भाव से। हाँ, जबकि मैं मेरे पास तो अभी 3-4 साल से मेड ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ इंक्वायरी की भी नहीं कि मेड कितने लेते हैं। तो उसने मेरे को आके बोला 1,500 चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि 1,500 तो नहीं चल रहा है भाई, 1,200 चल रहा है, 1,200 में अगर होगा तो देख। तो वो एकदम से तैयार हो गई। मैंने बोला कि नहीं रुकना, मुझे इंक्वायरी करने दो। फिर जब मेरी बेटी आई तो उसको पूछा उससे सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है। बोली मम्मी 900-1,000 तो चल ही रहा है। फिर मैंने नेबर्स में भी पूछा कि रेट क्या चल रहे हैं अभी यहाँ पे। पर एक काम के लिए पूछा जाता है। तो बोले जो पुरानी जो पहले से चल रहे हैं उनको 700 है, और जो नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको 800 देना पड़ता है। देखो कितना इन्फ्लेशन हुआ है। अगर मैं बिना इंक्वायरी किए अगर उसको बोल देती थी 1,500 है तो ठीक है भाई, मेरे को तो एक महीने के लिए ही चाहिए या 2 महीने के लिए ही चाहिए, और 2 महीने के लिए तो ठीक है 1,500 तो 1,500। बट कहीं ना कहीं मैं उसको वो रास्ता दिखाती कि भाई लोग तो 1,500 भी परवड़ता है लोगों को देने को, तो तू 1,500 बना सकती है। हाँ, अपने रेट उतने हाई पे लेकर जा सकते हैं। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर मैं और अगर समझो मैं उसको बोलूं ही नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि 1,500 को 1,200 पे आ गए, ठीक है 1,200 पे, और वो 1,200 के लिए हाँ बोल दिया, तो कहीं ना कहीं अब बाकी की सारी मेड में भी हाँ वही होगा कि हाँ 1,200 मिल रहा है इस सोसाइटी में। वो एक दूसरे को वो एग्जाम्पल देंगे, भाई देखो इस काम के लिए तो यहाँ पे अभी 1,200 का रेट चल रहा है, हम तो अभी 1,200 हमारा पगार बढ़ा देते। तो इतने सभी का जो इन्फ्लेशन होगा, इतने सभी का जो रेट बढ़ेगा ना, मेरे एक हाँ न अनजाने में ही हाँ उस इन्फ्लेशन को कितना हाइक, सीधे से 400 रुपए का, 400 रुपीज का हाइक देना है। और मेरे को तो 2 ही महीने के लिए चाहिए था, इस हिसाब से मैंने कर दिया वो काम। मगर मैंने कहीं ना कहीं मेरे इस बिहेवियर की वजह से, हाँ केयरलेस नेचर की वजह से, मैंने दूसरों को भी मुसीबत में डाल दिया
है, और किसी को लालच और मोह में लगकर। समझ में आया हम कहाँ गलती करते हैं? इसको कहते हैं सपोर्ट करना, इन्फ्लेशन करना। मार्केट में, बाहर दुनिया में जब भी रेट बढ़ जाते हैं और हम हाँ जी करके आगे बढ़ जाते हैं उसी को लेकर, तो कहीं ना कहीं जब हम आवाज नहीं उठाएंगे इसकी खिलाफ, तो हम भी उसके सपोर्टर बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पे होते हैं। ये तो एक दो की चीज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में ये वाली चीजें काफी बार आती हैं। तीसरा है ब्राइब। ब्राइब यानी रिश्वत देना। आमतौर पे हमें जल्दी होती है कहीं ट्रैवलिंग की, टिकट्स के लिए, हमारे गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं, गवर्नमेंट की क्यों, कहीं पे भी कुछ भी काम रहे, वो काम जल्दी करवाने के लिए है, हम 100-200 रुपया देने की कोशिश करते हैं। कभी गलत काम कर देते हैं, जैसे कि सिग्नल तोड़ना या कोई रूल्स रेगुलेशन की उल्लंघना करनी, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना, जिसकी वजह से हमें फाइन लग जाता है। तो वो फाइन नहीं भरना है। अगर समझो 500 का फाइन है और सामने वाले को मैं 200 रुपया देके मेरा वो फाइन माफ करा रही हूँ, तो जो 200 रुपये का जो मैं दे रही हूँ ना, अपने लिए 300 रुपया रख के उसकी जेब में 200 रुपया दे रही हूँ, वो भी एक मैं सामने वाले को भी कर्जदार बना रही हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी कर्जदार बना रही हूँ। वो 300 रुपये बचा है, फाइन लगाई थी वो रूल्स पालने के लिए, मैंने पाला नहीं, इसके लिए मुझे वो फाइन लगी है। तो कहीं ना कहीं वो रूल बना है तो मेरे हम सभी के बेहतरीन लाइफ के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बना है। अगर मैं वो रूल तोड़ती हूँ तो फाइन मुझे ये याद दिलाएगा कि ये रूल तोड़ना नहीं है। मगर मैंने क्या किया है, उस रूल को और भी रूल तोड़ दिया। अब मेरे को डबल फाइन किससे मिलेगा है? वक्त से, कुदरत से है। तो कैसे मिलेगा? जो रूल मैंने ब्रेक किया है ना, पहले तो वो ब्रेक करने की सजा मिलेगी। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिग्नल तोड़ने का रूल ब्रेक किया है, और सिग्नल तोड़ के चली गई, आगे हवलदार ने पकड़ा, मैंने उसको बोला कि भाई ये 200 रुपया ले और मेरे को निकल लेते हैं, मेरे को बहुत जल्दी है, इसके लिए भी मैंने ये सिग्नल तोड़ा है। और उसने भी देख लिया कि भाई जल्दी भी है, मेरा फायदा भी हो रहा है, तो उसने भी 200 रुपये लेकर मुझे जाने दिए। अब मुझे ये कैसे भरना होगा? कहीं ना कहीं अगर मुझे देखकर किसी और ने भी ये रूल तोड़े हैं तो उसके भी चपेट में मैं तो आ ही रही हूँ। मगर मैं ये सिग्नल काय के लिए दिए हुए हैं? ताकि हम रूल्स के डिसिप्लिन के हिसाब से चले। अब मैंने वो डिसिप्लिन तोड़ा है तो मुझे भी वो पे करना है। तो अभी समझा? मैं अभी रिलेट करने वाली हूँ मेरे एक इंसिडेंट के साथ में। जो मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ एक्टिवा का, कहीं ना कहीं उस सिग्नल पे की वजह से ही सामने मेरी जो सिग्नल एकदम रेड सिग्नल आ गया अचानक से, ध्यान नहीं था, मैं और मेरी बेटी बातें कर रहे थे और वो चला रही थी, ध्यान नहीं था कि एकदम रेड सिग्नल है। और थोड़ी दूरी पे एक और बाइक चल रही थी, उसने रेड सिग्नल देखते ही ब्रेक मारा और वो स्लिप हो गई, और हमने उसको देखकर हमने ब्रेक मारा, हम भी स्लिप हो गए और मुझे बहुत जोर से वो हर्ट हुआ, जो अभी तक उसके थोड़े रेपरकशन पे कर रही हूँ। समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमको भरना पड़ता है? हमारे ही रूल्स को हम ब्रेक करेंगे, और वापिस से ऊपर से उसको और ब्राइट भी भरेंगे, हम भी कर्जदार, सामने वाला भी कर्जदार, तो उसके रेपरकशन तो ये अभी तो छोटा सा मामला है, तो छोटा सा मैंने पे किया है, ये क्यों इतना छोटा ही मुझे पे करना पड़ा, अभी वो भी एक मैं आप लोगों को बताती हूँ, इंसिडेंट बाबा ने जो मुझे बताया। उसके जो रूल ब्रेक हुआ है सिग्नल का, वो कैसे हुआ है कि जब हम एक बार कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो मेरे सन इन लॉ ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, तो वो जो सिग्नल है, एक या दो बार उन्होंने देखा कि रेड सिग्नल है मगर गाड़ी कहीं से आ नहीं रही है, सब रुके हुए हैं और कुछ भी नहीं था उसमें, काफी
अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो उन्होंने 2 बार सिग्नल ब्रेक किया। मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि मुझे तो रेड कलर वैसे भी दिखाई देता है। नोटिस किया, फिर भी मैं चुप रही, मैं कुछ बोली नहीं, ना ही उनको संकेत दिया और कुछ नहीं। देखो, गलत करने वाले को सिर्फ सपोर्ट किया है मैंने। हाँ? बाबा ने यही बात मुझे समझाई, अगर गलत करने वाले को सिर्फ सपोर्ट भी किया चुप रहकर, हाँ? उसी का ये पे बैक था मुझे, हाँ? कि सिग्नल तोड़ा है और तुझे भरना भी है। समझ में आया मैंने क्यों ये लिख कर दिया, मैं क्यों वेट कर रही थी किसी में? क्योंकि बाबा भी मुझे समझा रहा था, इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था कि क्या था मेरे एक्सीडेंट के पीछे, वजह क्या थी। तो इस तरह से बाबा ने मुझे वो सारे हाथ से लिंक करा कर उसके रेपरकशन थी और उसका पे बैक भी कैसे करना है, कर्जदार भी कैसे बनते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ कि हमें, हाँ, कर्जदार बनना भी नहीं है और कर्जा, हाँ, किसी और को भी इस कर्जे में आगे बढ़ाना भी नहीं है। ठीक है, यस राजू है। दीदी मैंने आपको बताया था ना कि 4-5 महीने हम लोग किराए पर रहे थे,